बिल्कुल क्रिसमस बहुत आप अच्छा वैसे बीता अभी हुआ। भी वो क्रिसमस मूड में ही दिखाई दे रहे हैं अपनी लाल टाई के साथ, अभी फ्लेवर बना हुआ है ना? और पूरा वो तो है। इस साल के अंत तक या उसके शुरुआती हफ्ते तक बना रहेगा, क्योंकि यूएस में लोग 8 तारीख को ज्वाइन करेंगे। पूरा हफ्ता छुट्टी मना रहे हैं। काश हम लोग भी मनाते लेकिन खैर एक दिन की छुट्टी काफ़ी थी। तो यूएस में छुट्टी का मोड पूरी तरीके से ऑन है और बहुत सारे ट्रेडर्स और ये लोग छुट्टी पे जा चुके हैं, लेकिन फ्राइडे का सेशन जो था वहाँ पे बिल्कुल फ्लैट सा ट्रेड हुआ, कोई खास मूवमेंट नहीं था। ट्रेड वॉल्यूम के लिहाज से भी काफ़ी हल्का था। तो एसएनपी थोड़ा सा और 7-8 पॉइंट और ऊपर गया, नैस्डैक 25-30 पॉइंट गया, डाउ जोन्स करीब 18 पॉइंट नीचे था। तो बिल्कुल फ्लैट मार्केट बंद हुआ, क्योंकि बहुत लंबी पोजीशन लेने के मूड में कोई ट्रेडर है नहीं वहाँ पे, और क्योंकि छुट्टियां हैं सब, तो बड़ी पोजीशन लेके नहीं जा रहे हैं और क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं। लेकिन 2-3 जो अच्छी चीज़ें हुई हैं जिसका क्यों आने वाले समय में यूएस मार्केट लेगा। एक तो ये है कि वहाँ पे डॉलर इंडेक्स 5 महीने के निचले स्तर पर गया है, और अगर आप देखें तो 101 पे पहुँच गया है डॉलर इंडेक्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये संकेत दिखा रहा है कि वहाँ पे ब्याज दरें घटने की बात और कंफर्म होती जा रही है। इस कंफर्मेशन को पुख्ता किया है दूसरी चीज़ ने, जो पीसीई नंबर एक आता है जो कि गेज करता है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये फेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है। ये डेटा जो निकल के आया है, वो उम्मीद थी कि थोड़ा बढ़ के आएगा, लेकिन वो उससे कम आया है, 0.1% कम हुआ और 3% के नीचे चला गया है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जब भी इन्फ्लेशन का नंबर आता है तो उसमें एक कोर होता है और एक ओवरऑल इन्फ्लेशन नंबर होता है, उसके अंदर भी एक पीसी देखता है यूएस फेड, उसके आधार पर तय करता है। तो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि जो इंडिविजुअल वहाँ पे हैं वो उनकी बाइंग की पैटर्न क्या है। वो बाइंग का पैटर्न लगातार नीचे आ रहा है और अब ये और नीचे चला गया है। तो इससे फिर अगेन ये पुख्ता होती है कि रेट कट का माहौल पूरा बन चुका है, और अब लोग मार्च वाली बात कही रहे थे तो उसको रिमाइंड कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि डॉलर का नीचे आना और पीसीई का नीचे आना। तो इसके आधार पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में मार्केट वहाँ पे रिजॉइस करेगा। और तीसरा है कि क्रूड में कोई बड़ा मूवमेंट हुआ नहीं, जबकि खाड़ी देश में कोई ड्रोन से हमला कर रहा है, कोई रेड सी में शिप रुक रहा है, इन सब के बावजूद क्रूड में कोई बहुत बड़ा मोमेंटम आया नहीं। वो वही 79-78 के आसपास हॉवर कर रहा है। तो कोई ऐसी कंसर्न की बात निकल के नहीं। मुझे लगता है कि मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव संकेत हमें लेने चाहिए, चूँकि वहाँ छुट्टी का माहौल है इसलिए बड़ा मोमेंटम दिख नहीं रहा है, और वहाँ पे भी लाइफ हाई के बिल्कुल करीब में S&P 500 खड़ा हुआ है। तो क्रिसमस की रैली जारी रहनी चाहिए। नीरज जी, एक चीज़ बताइए, ये रेट कट होगा कब? ये सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा विवाद चल रहा है। तो कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये शायद मार्च के बाद होगा, कुछ कहती हैं ईयर एंड इलेक्शन के बाद होगा। फेड के जो भी मेंबर्स हैं जेरोम पावेल के अलावा, वो सब कह रहे हैं कि हम इतने तैयार नहीं हैं। तो मार्केट में इतनी तेजी की वजह क्या है? कितना हम प्रीएम्प्ट करके चलेंगे? हाँ देखिए, इसमें दो चीज़ समझिए आप। जो दो फेड के ऑफिशियल्स हैं, एक तो कह रहा है कि इतनी जल्दी क्या है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक लग रहा है माहौल, लेकिन इस नॉइस को कट करिए और अब सिर्फ आप डेटा पे जाइए। तो जो नंबर्स वहाँ पे बॉन्ड मार्केट रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो नंबर वहाँ पे इन्फ्लेशन रिफ्लेक्ट कर रहा है, जीडीपी के जो नंबर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो बढ़ के आने की उम्मीद थी रिवाइज वो कम होके आया है, सेंटीमेंट खराब हो रहा है, जो मिशिगन का डेटा आता है, वो सब ये इंडिकेट कर रहे हैं कि रेट कट तो होना है। मार्च में नहीं होगा, ये मैं अगेन कह रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि रेट कट होगा, दुनिया में कोई कुछ भी कर ले, और वो रेट कट जून में होगा। ओके। इसलिए मार्च वाली बात मैं भी नहीं मानता, भले ही लोग वहाँ पे कितनी होप बिल्ड करें। मार्च में नहीं होगा, जून में रेट कट डेफिनेटली होगा। अब वो साल में 4 बार होगा या 6 बार होगा, इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन जून से कटिंग शुरू हो जाएगी। तो उसको अलग मार्केट थोड़ा 6 महीने एडवांस चलता है, तो प्रीएम्प्ट करते रहते हैं वो। 1-1% की 1.5% की बातें हो रही हैं, लेकिन जून से पहले नहीं होगा। ओके, जून से पहले रेट कट नहीं होगा, लेकिन हाँ, मार्केट का काम है आगे चलना, वक्त से आगे किस्मत से ज़्यादा देना, और वही आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।